नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड में कुर्सी को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो रही है और ये नूरा कुश्ती उन दो अधिकारियों के बीच हो रही है जिनका इस महीने के आखिरी में रिटायरमेंट हो रहा है, यानी कि राजीव भरतरी और विनोद सिंघल के बीच में। इस नूरा कुश्ती में सरकार एक अधिकारी के साथ खड़ी है, वो हैं विनोद सिंघल। राजीव भरतरी मामला शुरू हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरों में अवैध कंस्ट्रक्शन और 6000 पेड़ काटे जाने को लेकर। जांच के बाद खुलासा हुआ कि ये सब काम बिना किसी परमिशन के किया गया, उस वक्त के वन मंत्री हरक सिंह रावत के कहने पर, क्योंकि वो क्षेत्र कोटद्वार विधानसभा के अंदर आता है। प्रस्ताव भी हरक सिंह रावत ने दिया था टाइगर सफारी बनाने का। उसका सर्वे राजीव भरतरी ने किया था और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि पाखरों में किसी भी तरह का निर्माण करना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण किया गया। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और आईएफएस राजीव भरतरी ने अवैध निर्माण की जांच की। जांच जब हरक सिंह रावत और उनके चहेते अफसरों के गिरबान तक पहुंची तो उन्हें पीसीसी होफ के पद से हटा दिया गया और एक जूनियर आईएफएस विनोद सिंघल को गद्दी पर बैठा दिया गया। हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन उनकी इस हठधर्मी को आगे बढ़ाया सुबोध उनियाल ने, जिनके पास वन मंत्री का चार्ज है। 1.5 साल की लड़ाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 4 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार राजीव भरतरी को चार्ज दे। हठधर्मी पर अड़ी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, लेकिन जैसे ही राजीव भरतरी ने महकमे में ट्रांसफर किए तो सरकार को पसंद नहीं आया और सभी पावर सीज कर दी। लेकिन अब नया मोड़ यह आया कि विनोद सिंघल नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर से अब राजीव भरतरी को हटाकर विनोद सिंघल को पीसीसी होफ बनाने के आदेश हुए हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार भी राजीव भरतरी को चार्ज नहीं देना चाहती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजीव भरतरी ने चार्ज छोड़ दिया, लेकिन सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि धामी सरकार आईएफएस राजीव भरतरी से डरती क्यों है। एक ईमानदार अफसर को पहले हटाया गया, फिर उसके बाद अगर वो कोर्ट से जीतकर चार्ज लेते हैं तो आखिर सरकार ने उनकी पावर सीज क्यों की। ऐसे ही कई सवाल उत्तराखंड में लोगों की जुबान पर है और जिस तरह से पूरी उठापटक चल रही है तो जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेट में भी इसकी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये लड़ाई किस हद तक जा सकती है, क्योंकि इसी महीने दोनों आईएफएस अफसरों का रिटायरमेंट होना है।